दोस्तों अभी हम अपने इस नए साल के थर्ड यानी तीसरे मंथ में आ चुके हैं। मैं जानता हूँ हम में से ज़्यादातर लोगों ने कई डिसीजंस लिए होंगे कि इस साल मैं अपनी फिटनेस पे फोकस करूँगा। किसी ने सोचा होगा कि इस साल मैं अपना एक नया घर बनाऊँगा या नई कार लूँगा, या फिर किसी ने सोचा होगा कि इस साल मैं अपने आप को फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनाऊँगा यानी अमीर बनना चाहते होंगे। लेकिन इसमें से ज़्यादातर डिसीजंस साल का दूसरा मंथ आते आते कमज़ोर होने लग जाते हैं और तीसरे मंथ तक तो कई लोग फिर से वही गलतियां करने लग जाते हैं जो पिछले कई सालों से करते आए हैं और उनका सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन क्योंकि आप इस वीडियो तक पहुंच पाए हो तो यानी आप अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करना चाहते हो और इस जर्नी में मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 4 वेज के बारे में जानेंगे। द क्रिकेट्स वे, द स्नेल्स वे, द टोर्टोइज वे और द लॉयंस वे। इस सब के जरिए हम ये जानेंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको इस साल बिल्कुल नहीं करनी है, जो अब तक आपको अमीर बनने से रोक रही थी। और आगे मैं उसके लिए आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आपको किस वे को फॉलो करना है जिससे आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सबसे पहले हम द क्रिकेट्स वे को समझते हैं। दोस्तों आपने क्रिकेट और एंट की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी, जिसमें क्रिकेट पूरी गर्मी इधर उधर घूमने में, मौज मस्ती करने में और गाना गाते गाते बिता देता है, जबकि चींटी पूरी गर्मी मेहनत करके एक एक दाना जमा करती है अपने सर्दियों के खाने के लिए। और जब सर्दियां आती हैं तो क्रिकेट एंट के पास खाना मांगने आता है, क्योंकि मौज मस्ती के चक्कर में उसने अपने लिए कुछ सेव ही नहीं किया था। तो चींटी उसे बोलती है कि जब खाना जमा करने का टाइम था तब तूने पूरा दिन गाना बजाने में निकाल दिया, अब जाके गाना गा के ही अपना पेट भर ले। फिर दोस्तों क्रिकेट वहां से चला जाता है और कुछ टाइम बाद भूख के कारण उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों ये कहानी हमारी निजी जिंदगी में भी अप्लाई होती है। आजकल की युवा पीढ़ी के ज्यादातर लोग क्रिकेट्स वे को ही फॉलो कर रहे हैं। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो अपनी जिंदगी के सबसे कीमती दिन यानी अपनी जवानी के दिन मौज मस्ती में निकाल देते हैं, और जब अपनी जिंदगी के कठिन समय में आते हैं तो इनका हाल वैसा ही हो जाता है जैसा झिंगुर का सर्दियों के समय में हुआ था। और तब ये लोग बस अपनी जीवन में की हुई गलतियों को कोसते हैं। और दोस्तों अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको इस तरह के लोग हर जगह नजर आएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसी तरह की लाइफ ट्रेंडिंग में है। आईफोन का हमेशा अपडेटेड फोन रखना बहुत जरूरी हो गया है। दुनिया के महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स यूज करना अपने आप को कूल दिखाने का नया तरीका है। वीकेंड्स में पार्टी के लिए पब या बार में जाना कंपलसरी हो चुका है, और जो लोग इन चीजों को फॉलो नहीं करते उनको हमेशा गरीब और छोटा समझा जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी सोसाइटी के पीयर प्रेशर में आके इसी रास्ते पर निकल गए हो तो इस वीडियो की हेल्प से आपको ये समझ आ गया होगा कि ये रास्ता हमें सिर्फ और ज्यादा गरीबी और कर्ज के अलावा कुछ नहीं देने वाला, क्योंकि लोग भी उस दिखावे की लाइफस्टाइल को कुछ टाइम में भूल जाते हैं और जब उस आदमी के पास दिखाने को कुछ बचा नहीं होता तो उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बाय चांस आप द स्नेल्स वे पे चल रहे हो तो भी आपको रुक कर एक बार रिकंसिडर करने की जरूरत है। इस वे के नाम से ही समझ आ गया होगा कि ये सबसे स्लोएस्ट वे है। एक स्नेल बरसात के मौसम में पैदा होती है और जिस जगह इसका जन्म होता है वहीं पर ये अपने आखिरी दिनों में भी पाई जाती है। स्नेल्स अपनी जिंदगी में बहुत कम मूव करते हैं और इनकी कोई मंजिल नहीं होती। इनकी जिंदगी बस बरसात से शुरू होकर सर्दियों में खत्म हो जाती है। और सेम ऐसी ही लाइफस्टाइल होती है द स्नेल्स वे में आने वाले लोगों की। ये लोग वही होते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं और अपनी पूरी जिंदगी बस पैसे जोड़ते रहते हैं और अपनी सारी इच्छाओं को मार के अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, और फिर आखिर में पूरी जिंदगी एक मिडिल क्लास लाइफ जी के इस दुनिया से चले जाते हैं। और अगर मान ले कि ये लोग 60 से 70 की एज में कुछ पैसा जमा भी कर लेते हैं तो उस पैसे की उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि 60-70 की एज में उनके पास ना ही इतनी एनर्जी होती है और ना ही इतने बड़े सपने होते हैं। और फिर उनकी बचाई हुई संपत्ति का पूरा फायदा उनके बच्चों और उनके बच्चों को मिलता है, जो ये बात कभी नहीं समझेंगे कि उनके पेरेंट्स ने ये पैसे किन सिचुएशंस में जमा किए होंगे। तो स्नेल्स वे में चलने वाले लोगों को ना ही अपनी जिंदगी में खुशी मिल पाती है और ना ही मरने के बाद कोई एप्रिसिएशन। और मैं जानता हूँ आप लोग भी ऐसी लाइफस्टाइल बिल्कुल नहीं जीना चाहते, इसलिए अब आप तीसरे और चौथे रास्ते को ध्यान से समझें और इसी में से किसी एक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। तो दोस्तों थर्ड वे है द टोर्टोइज वे। दोस्तों आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें खरगोश रेस के बीच में सो जाता है इस ओवर कॉन्फिडेंस में कि कछुआ मुझसे जीत ही नहीं सकता, लेकिन कछुआ बिना रुके लगातार चलता रहता है और आखिर में जीत जाता है। इस वे को टोर्टोइज वे इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें आने वाले लोगों की लाइफ का प्रिंसिपल भी कुछ इसी तरह काम करता है। ये लोग अपनी जिंदगी में कछुए की तरह धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। इन लोगों की जिंदगी का एक ही सिंपल रूल होता है, पैसा अर्न करना, फिर सेव करना और फिर उसे इन्वेस्ट करना। और ये तब तक ऐसा ही करते रहते हैं जब तक वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर लेते। ये लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं और धीरे धीरे ही सही लॉन्ग रन में इनके पास एक अच्छी वेल्थ क्रिएट हो जाती है और ये अपने फैमिली और अपने बच्चों को टाइम भी दे पाते हैं, उनके साथ वेकेशंस पे भी जा पाते हैं
और ओवरऑल एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर पाते हैं। दोस्तों इस टॉर्टोइज वे में ही वॉरेन बफेट भी आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट 11 साल की एज में की थी और 50 की एज में उन्होंने अपना पहला $1 बिलियन का माइलस्टोन क्रॉस किया था। अब हर कोई वॉरेन बफेट तो नहीं बन जाता है, लेकिन आप भी अपनी लाइफ स्मूथली एंजॉय कर पाओगे। यानी भले ही आपके पास प्राइवेट जेट ना हो, लेकिन बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना तो अफोर्ड कर ही पाओगे। लेकिन अगर आप एक थ्रिलिंग लाइफ जीने वाले लोगों में से हैं, जिन्हें अपनी जिंदगी में एडवेंचर और थ्रिल करना पसंद है, तो शायद फोर्थ वे आपके लिए ही बना है। और ये वे है द लायंस वे। शेर जंगल का राजा होता है और बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग जानवर होता है। जब इसे भूख लगती है तो ये किसी का वेट नहीं करते, बल्कि 10 जानवरों के झुंड में घुस के अपने लिए शिकार कर लेते हैं। और इसी टाइप की मेंटेलिटी होती है इस वे में आने वाले लोगों की। ये दुनिया के रूल्स को फॉलो नहीं करते, बल्कि अपने खुद के रूल्स बनाते हैं और दुनिया को उसे स्वीकार करना पड़ता है। इनकी पूरी जर्नी में बहुत डेंजर्स और बहुत रिस्क होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसमें कूद जाते हैं। इसका एक लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने है एलन मस्क, जिनके स्पेसशिप प्रोग्राम के शुरुआती दिनों में उनका कई $1 मिलियन का नुकसान हो गया और उनकी कंपनी काफी कर्ज में जा चुकी थी। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार यूएसए का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नासा ने भी उनकी हेल्प की और वो अपने स्पेस प्रोग्राम में कामयाब हो गए। और इसके बाद एलन मस्क की टेस्ला कंपनी भी सक्सेसफुल हुई और कुछ ही मंथ्स में वो वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन बन गए। तो दोस्तों अगर आपके अंदर भी रिस्क लेने की और अपनी गलतियों से सीखने की कैपेबिलिटी है, तो श्योरली आप भी इसी साल के अंदर ही करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। और लायंस वे में चलने वाले लोग ही दुनिया के टॉप लीडर्स में भी आते हैं। तो दोस्तों ये वो 4 रास्ते हैं जिसमें दुनिया के सारे लोग आते हैं, जिसमें कुछ पहले पर हैं, कुछ दूसरे पर, कुछ तीसरे पर और कुछ चौथे पर है। आप इनमें से कौन से रास्ते पर करंटली चल रहे हो, कमेंट्स में जरूर बताना। और किस रास्ते पे चलने का फैसला किया ये भी बताना। और आगे भी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए गुड बाय।